क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते? क्योंकि सच्चाई ये है कि पैसा कमाना और अमीर बनना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब में आपको सिर्फ पैसों का ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मिलेगा वो नजरिया जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन की। उनके पास थे दो पिताजी। पहले उनके असली पिता हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब करने वाले, जिन्हें रॉबर्ट पुअर डैड कहते हैं। दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, जिनकी पढ़ाई बहुत कम थी लेकिन पैसों और बिजनेस की समझ कमाल की थी। ये थे उनके रिच डैड। दोनों ही रॉबर्ट को बहुत मानते थे और उन्हें सिखाना चाहते थे, लेकिन फर्क था उनके सोचने के तरीके में। पुअर डैड मानते थे एजुकेशन ही सफलता है, डिग्री लो, नौकरी करो, पैसा कमाओ और सेविंग करो। लेकिन रिच डैड मानते थे एजुकेशन से भी जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सीखना ही असली सफलता है। और यही फर्क रॉबर्ट की जिंदगी की दिशा तय करता है। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, लिए काम करो। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स बनाओ, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। पहला सबक, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना सीखो। रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने रिच डैड से ये सबक सीखा। वो और उनका दोस्त माइक अमीर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिच डैड से कहा, हमें सिखाइए कि अमीर कैसे बनते हैं। रिच डैड ने उन्हें अपनी दुकान पर छोटे छोटे काम दिए, जैसे शेल्फ साफ करना, स्टॉक लगाना, और इसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। रॉबर्ट और माइक दोनों निराश हो गए। उन्होंने सोचा, हम तो अमीर बनना चाहते थे, लेकिन यहां तो मेहनत और छोटी सी सैलरी ही मिल रही है। तभी रिच डैड ने कहा, बेटा, यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। पुअर डैड कहते थे नौकरी ही सुरक्षा है, लेकिन रिच डैड कहते थे नौकरी तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगी। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे को समझना होगा। उन्होंने एक और गहरी बात कही, अगर तुम पैसों के डर और लालच को कंट्रोल नहीं करोगे तो जिंदगी भर उनके गुलाम बने रहोगे। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। एक बार रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाने के लिए कहा, सोचो, तुम्हारे पास एक हंस है जो हर दिन सोने का अंडा देता है। गरीब आदमी उस हंस को काटकर सारे अंडे चाहता है, लेकिन अमीर आदमी उस हंस की देखभाल करता है ताकि पूरी जिंदगी सोने के अंडे मिलते रहे। यानी कि गरीब लोग तुरंत पैसे चाहते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं जो उन्हें बार बार पैसा देते हैं। पुअर डैड कहते हैं पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, पैसे के लिए काम करो। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स बनाओ, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। पहला सबक, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना सीखो। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड हमेशा कहते थे अगर अमीर बनना है तो सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, पैसे को संभालना और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने बचपन में ही देखा कि पुअर डैड अच्छी खासी सैलरी कमाते थे। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, प्रमोशंस मिलते थे, पर्क्स मिलते थे, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते थे। वहीं रिच डैड की कमाई कभी कभी उतनी ज्यादा नहीं लगती थी, लेकिन उनके पास हमेशा एसेट्स बढ़ते जाते थे, जैसे प्रॉपर्टीज, छोटे छोटे बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स। यहीं पर रिच डैड ने उन्हें सबसे बड़ा सबक दिया, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों की भाषा समझो। रिच डैड ने ब्लैक बोर्ड पर एक सिंपल सा चार्ट बनाया। उन्होंने कहा, एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, लिएबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं।
पुअर डैड हमेशा लायबिलिटीज को एसेट समझते थे। उन्हें लगता था बड़ी गाड़ी, बड़ा घर लेना मतलब एसेट है। लेकिन सच ये है कि ये चीजें हर महीने आपकी जेब से पैसा खींचती हैं। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट्स समझते हैं। एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप एक घर ईएमआई पर खरीदते हैं तो वो हर महीने आपकी जेब से पैसा ले रहा है। लोन, मेंटेनेंस, टैक्स, ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप वो घर किराए पर देते हैं और हर महीने रेंटल इनकम पाते हैं तो वही घर एसेट बन जाता है। यानी फर्क सिर्फ नजरिए का है। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छी नौकरी करो, कंपनी में ग्रो करो और करियर बनाओ। लेकिन रिच डैड कहते थे, हमेशा याद रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या है? नौकरी करो लेकिन अपना बिजनेस बनाओ। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरे के बिजनेस को ग्रो करने में लगा देते हैं। वो कंपनी के लिए काम करते हैं, ईएमआई और बिल चुकाने के लिए काम करते हैं, लेकिन कभी अपने लिए काम नहीं करते। रिच डैड कहते थे, सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आती है जब तुम्हारे पास अपना बिजनेस और अपने एसेट्स हों। एग्जाम्पल रॉबर्ट बताते हैं, उन्होंने और माइक ने कम उम्र में ही छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए, जैसे कॉमिक्स की लाइब्रेरी बनाना, छोटे डील्स करना। वो जानते थे कि नौकरी करने से उन्हें सैलरी मिल सकती है, लेकिन असली अमीरी उन्हें एसेट से ही मिलेगी। यानी अपनी जॉब को इनकम सोर्स बनाओ, लेकिन उस इनकम को यूज करके एसेट्स बिल्ड करो, ताकि धीरे धीरे जॉब की डिपेंडेंसी खत्म हो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। पुअर डैड हमेशा कहते थे, ईमानदारी से टैक्स भरो, यही अच्छे नागरिक की पहचान है। लेकिन रिच डैड कहते थे, अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं और उसी सिस्टम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि टैक्स शुरू में गरीब और मिडिल क्लास के लिए नहीं, बल्कि अमीरों से वसूली के लिए शुरू किए गए थे। लेकिन वक्त के साथ ये बोझ गरीब और मिडिल क्लास पर ज्यादा पड़ने लगा, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास के पास जॉब होती है, उनकी इनकम पर सीधा टैक्स कटता है। अमीरों के पास कॉर्पोरेशंस और बिजनेसेस होते हैं, वो खर्चे पहले घटाते हैं और फिर बची हुई इनकम पर टैक्स देते हैं। सबक, अगर अमीर बनना है तो कॉर्पोरेट लॉज और टैक्स सिस्टम को समझो। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। रिच डैड कहते थे, पैसा हर जगह है, फर्क बस इतना है कि लोग उसे देखने और बनाने की सोच नहीं रखते। अमीर लोग पैसे का इंतजार नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटीज इन्वेंट करते हैं। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो, लेकिन रिच डैड कहते थे, रिस्क तभी ज्यादा है जब तुम्हारे पास नॉलेज कम है। अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन से अपॉर्चुनिटीज पहचानते हैं, क्रिएटिविटी से इनकम सोर्सेज बनाते हैं और करेज से रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। पुअर डैड हमेशा कहते थे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन रिच डैड कहते थे, पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए मत करो, स्किल्स सीखो ताकि जिंदगी भर पैसा तुम्हारे लिए काम करे। जरूरी स्किल्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। गरीब लोग सैलरी के पीछे भागते हैं, अमीर लोग स्किल्स और नॉलेज के पीछे। फाइनल कंक्लूजन, दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड की सोच हमें यह सिखाती है कि अमीरी और गरीबी का असली फर्क पैसे की जेब में नहीं, दिमाग की सोच में होता है। पैसे के गुलाम मत बनो, पैसों को अपने लिए काम करवाओ। एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। जॉब करो लेकिन एसेट्स बनाते रहो। टैक्स और कॉर्पोरेट लॉज को समझो। अवसर खुद बनाओ, सैलरी नहीं, स्किल्स के पीछे भागो। तो दोस्तों, यही थे वो सबक जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी बदल दी। आज लाखों लोग इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल है, आप किस रास्ते पर चलना चाहेंगे? पुअर डैड का रास्ता, जहां नौकरी की सुरक्षा है लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती,
या रिच डैड का रास्ता, जहां फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स और अपॉर्चुनिटीज आपको असली आजादी दिलाते हैं। याद रखिए, पैसे के लिए मत भागो, पैसे को अपने लिए भागना सिखाओ। अगर इस सफर से आपने एक भी नया सबक सीखा है, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी आज से बदलना शुरू हो गई है। अब एक्शन लेना आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही नॉलेज से भरी शानदार ऑडियो बुक्स और कहानियां मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।